So hey guys, welcome back to this channel and we will discuss about the blood pressure today. Previously हमने ABG के बारे में डिस्कस किया था. Today we will discuss about the blood pressure. So सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर की क्या होती है 120/80 mm/Hg और इन किलो पास्कल द वैल्यू इज 16/11 kPa किलो पास्कल. ठीक है, तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ये 120 होता है mm/Hg. ये क्या होता है कि फर्स्ट साउंड हियर्ड जिसको बोलते हैं कोरकोफ साउंड, ये पूछा भी जाता है कई बार एग्जाम में. देन डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm/Hg. जहाँ पे सभी साउंड डिसअपेयर होते हैं उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, और जहाँ पे फर्स्ट साउंड हियर्ड होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर. तो फिफ्थ साउंड ऑफ कोरकोफ बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर को. तो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर. दिस वन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो ब्लड प्रेशर के टाइम पे हम जो मोस्ट कॉमन साइट यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए वो होती है 2.5 सेंटीमीटर ऑफ एंटीकुबाइड फोसा, जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी होती है. मोस्ट कॉमनली हम लेफ्ट हैंड में करते हैं ये, बट और भी बहुत सारी साइट होती है, बट मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होते हैं 2.5 सेंटीमीटर अबव एंटीकुबाइड फोसा, जो ब्रेकियल आर्टरी होती है उसका उससे. देन जो क्वेश्चन हम यूज कर मतलब कि क्वेश्चन हमें जो यूज करना चाहिए वो होता है अवॉइड इन साइड विथ एनी सर्जरी. लाइक जो मेस्टेक्टमी होती है उस सर्जरी जिस साइड होती है, जैसे राइट मेस्टेक्टमी हुई है किसी की, तो उस साइड हमें कभी भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना है. देन जिस साइड एबी फिस्टुला बनाता है, जो सीकेडी पेशेंट होते हैं ना उनमें एबी फिस्टुला बनाते हैं, उस साइड में क्या नहीं करना है, हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं करनी है. देन जो बर्न हो जाता है या आईवी कैनुलेशन या आईवी जो लाइन लगी होती है उस साइड हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करनी है. प्लास्टर कास्ट लगाओ या जो पैरालिसिस साइट होती है या फिर जो फ्रैक्चर साइड होती है उस साइड में ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना है. बट एक ऐसा आता है कि जैसे एक साइड हमें आईवी साइड है और एक साइड एवी फिस्टुला साइड है, तो एवी फिस्टुला वाली साइड नहीं करनी है. देन वी विल प्रेफर आईवी साइड वाली साइड. ओके, तो फिर होता है कि इसमें जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा था मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे मेजर करते हैं. तो जैसे इसका एक फॉर्मूला था 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई 3. इसका जैसे इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 70 to 100 mm/Hg. इसका एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इसको कैसे मेजर करते हैं. फिर जो ब्लड प्रेशर में एक होता है पल्स प्रेशर, जो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक बीपी होता है उसको सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक करेंगे तो पल्स प्रेशर की वैल्यू आएगी हमारे पास. तो रेशियो पल्स प्रेशर डायस्टोलिक और रेशियो सिस्टोलिक, इसका रेशियो होता है 1:2:3. क्योंकि जो हम नॉर्मल वैल्यू लेते हैं सिस्टोलिक की 120 माइनस डायस्टोलिक कितना होता है 80, तो ये हो गया 40. ये इसकी हम मोस्ट कॉमन वैल्यू लेते हैं. जो डायस्टोलिक होता है उसकी कितनी होती है 80, सिस्टोलिक कितने थे 120 और पल्स प्रेशर की कितनी, तो ये आ गया 1:2:3. ओके, इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन पल्स प्रेशर और पल्स डेंसिटी. मोस्ट कॉमनली कंफ्यूजन होता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो डिफरेंस ये होता है कि पल्स प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक होता है. ठीक है, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा. और जो पल्स डेफिसिट होता है वो होता है कि एपिकल पल्स माइनस पेरिफेरल पल्स. ये मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन में. ठीक है, जो बीपी कप की साइज होती है वो भी मोस्ट कॉमन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लेना. मोस्ट कॉमनली वैसे एडल्ट का ही पूछते हैं. तो विड्थ होती है 16 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 13 सेंटीमीटर. और स्मॉल एडल्ट की विड्थ इंटू लेंथ ये दे रखी है, विड्थ इंटू लेंथ ये 16. एडल्ट की जो थाई में हम बीपी प्रेशर लेते हैं, किसी किसी का दोनों हाथ में दोनों साइड मेस्टेक्टमी हो रखी हो या फिर कोई और रीजन हो, तो हम क्या करते हैं कि थाई से या फिर लेग से इन सब से पल्स बीपी मॉनिटर करते हैं. एग्जांपल देखते हैं हम. जैसे बीपी किसी का 130/85 है, तो इसका क्या करते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालेंगे. इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक डिवाइडेड बाई 3. तो कमेंट डाउन योर आंसर एंड आस्क योर क्यूरीज. 2 इंटू डायस्टोलिक कितना है 85 प्लस सिस्टोलिक 135 डिवाइडेड बाई 3. इसको
सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए उसके लिए कमेंट डाउन करना। बाय बाय।